नमस्ते बच्चों। कल हमने थर्ड चैप्टर शब्द विचार में 2 पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। इसमें दे रखा है पर्यायवाची शब्द, विलोम अर्थात विपरीतार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमारा अर्थ के आधार पर है। अब पहला हम पढ़ेंगे पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग एक ही वस्तु प्राणी के लिए किया जा सकता है। अर्थात जो भी हम शब्द होता है उसके समान अर्थ बताने के लिए जो दूसरा शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। और ये शब्द का प्रयोग एक ही वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है। अर्थात जो भी दूसरा अर्थ ये बताएंगे वो एक या वस्तु या प्राणी के लिए ही होगा, सबके लिए नहीं होगा। ख है विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द अर्थात उसका अपोजिट। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वो विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें दे रखा है आय का होगा व्यय, स्वाधीन का पराधीन, गुप्त का प्रकट, हर्ष का शोक। अर्थात जो भी होगा उसी का जस्ट अपोजिट। ग है इसमें ग एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है अर्थात ये एक ही अर्थ बताते हैं, जैसे मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। इनका मतलब कि ये है कि जो एक अर्थ बताते हैं अर्थात किसी शब्द का बस एक अर्थ हो उसे हम क्या करते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। घ है अनेकार्थक शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। अर्थात शब्द एक होता है, जैसे इसमें पत्र है, पत्र का क्या है, दूसरा अर्थ क्या है पत्ता, और दूसरा अर्थ क्या है चिट्ठी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि शब्द एक है लेकिन उसके कई अर्थ है। वो स्थिति के अनुसार उसका अर्थ जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे पत्र है, पत्र का कहीं पे पत्ता अर्थ मतलब जो भी सेंटेंस होगा वहाँ पर पत्र का मतलब क्या होगा, पत्ता। लेकिन उसी पत्र का दूसरी जगह अर्थ क्या होगा, चिट्ठी से होगा, न कि पत्ते से होगा। तो वही इन्होंने बताया कि संदर्भ या स्थिति के अनुसार इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। ऐसे ही इसमें क्या लिखा है घट। घट में से क्या दूसरा अर्थ इन्होंने बताया घड़ा और दूसरा शरीर। अर्थात स्थिति और उसके अर्थ के अनुसार ये जैसे ही आपका वाक्य होगा उसी के अनुसार इसका अर्थ बदल जाएगा। इसके बाद फिर अंगा है। अंगा है आपका श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द। वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर के कारण जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं वे श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्तनी मतलब बोलने में भी सूक्ष्म अंतर के कारण अर्थात बोलने में थोड़ा सा ही अंतर होता है लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है अवधि और दूसरी तरफ पहले यहाँ पे लिखा है अवधि और इस तरफ क्या लिखा हुआ है अवधि। थोड़ा सा ही बोलने में थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। अवधि का मतलब यहाँ पे क्या है, ये भाषा का नाम है। और अवधि का मतलब क्या होता है, समय सीमा अर्थात जो किसी भी समय की जो सीमा होती है अर्थात उसका जो टाइम होता है उसे क्या बोला जाता है, अवधि। तो ये होता है श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द अर्थात वो सुनने में एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। इसके बाद फिर नंबर घ है आपका। घ नंबर में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्थात यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस दिया होगा और उसी का हमें पूरे सेंटेंस का कोई एक शब्द बताना होगा जो उसका अर्थ दे सके। जैसे दूर की सोचने वाला, वो कौन होगा, दूरदर्शी। अर्थात जो दूर तक सोचने वाला होगा वो दूरदर्शी होगा। तो मान लो हमें पूरा सेंटेंस ना करके बस हमें क्या बोलना है, दूरदर्शी। तो वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद फिर हम अब 4 नंबर पढ़ेंगे। 4 पढ़ेंगे अब हम। 3 हमने पढ़ लिया शब्द के भेद में। ये है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर अर्थात जो व्याकरण का जो भेद होता है उसके आधार पर है ये। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक है विकारी दूसरा है अविकारी। पहला है विकारी शब्द
जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन कारक काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन सब का इन वाक्यों पे प्रभाव पड़ता है। जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार ऐसे हैं कि जिनका क्रिया, वचन, लिंग और कारक का प्रभाव पड़ता है। अब देख रहे हो यहाँ पे संज्ञा में दिया हुआ है बच्चा, बच्चे, बच्चों। अर्थात जैसे हमारा सेंटेंस होता है उसी के अनुसार ये संज्ञा जो होती है वो चेंज होती जाती है। पहले एक बच्चा है, अगर एक वचन है, बहुवचन आता है तो बच्चे या फिर बच्चों हो जाता है। ऐसे ही हमारा सर्वनाम है यह भी, यह, वे, उनका, उन्होंने इत्यादि। विशेषण मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची। क्रिया है आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे। अर्थात जैसे हमारा सेंटेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाता है। तो इन पे लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे हमारा फिर ख है, ख नंबर पे है आपका अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। अर्थात जिन पे लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी चार हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में आप देख रहे हो इसमें है धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। अर्थात जब भी वाक्य में ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो इन पे लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात मान लो कर्ता आपका पुल्लिंग है और उसमें आपका शब्द जो है ये क्रिया विशेषण का वो धीरे धीरे लगा है, तो वो अगर कर्ता चेंज होता है या लिंग चेंज होता है तो ये चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे तब भी वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, अविकारी शब्द। दूसरा क्या है, संबंध बोधक। इसमें है जो एक दूसरे से मतलब सेंटेंस का एक शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध बताते हैं, से पहले, के बाद, के साथ। अर्थात एक के बाद दूसरे या फिर इससे पहले ये जाएगा। इन सब का प्रयोग जो होता है वो एक सेंटेंस का दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं, इनको हम संबंध बोधक कहते हैं। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जिसमें लिखा है किंतु, परंतु, अथवा और आदि। अर्थात समुच्चय का मतलब होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद फिर क्रिया विशेषण है, विस्मयार्थ बोधक शब्द है, अरे, ओह, वाह, क्या आदि। अर्थात ये विस्मयार्थ बोधक शब्द हैं। ये इनका भी किसी लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव सेंटेंस में नहीं पड़ता है। तो ये सारे जो चार हैं हमारे, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद फिर 5 नंबर में हम पढ़ेंगे। 5 नंबर में आपका है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद। पहला है आपका सामान्य भेद, दूसरा है तकनीकी। सामान्य शब्द जो होते हैं वे शब्द जिनका हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के प्रयोग करते हैं उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है। जैसे इन्होंने बताया घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। अर्थात ये हमारे सामान्य शब्द है जिसको हम डेली यूज करते हैं। ख है आपका तकनीकी शब्द। वे सब जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसाय, विभिन्न विज्ञान आदि से होता है वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें इन्होंने दिया विषय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। प्रशासन में दे रखा है सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय। इसके बाद फिर विज्ञान में दिया इन्होंने रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण इत्यादि। कहने का मतलब है वे सब जिनका संबंध विभिन्न या तो किसी विषय से होता है या व्यवसाय से होता है या फिर विज्ञान से होता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो ये था आपका शब्द जिसको हम पढ़ रहे थे, शब्द विचार। कल भी आपको पढ़ाया गया था। मैं आशा करती हूँ कि आपने पढ़ा होगा और समझ में आया भी होगा। जिसको भी जो चीज़ समझ में नहीं आती आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। इसके बाद जो भी आपको वर्क दिया जाएगा उसको कॉपी में करना है और क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में अपने करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।